नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको विवाह में बाधा के कारण बताऊंगा। विवाह के लिए हम सप्तम भाव को देखते हैं, जो हमारा सेवन्थ हाउस है। सप्तम भाव में अगर कोई ग्रह बैठा हो और वो नीच राशि में हो तो उसके कारण से आपका विवाह देर से हो सकता है। और अगर विवाह के बाद समस्याएं भी आ रही हैं तो भी यही कारण हो सकता है। अगर कोई ग्रह 12वें भाव में नीच का हो तो भी विवाह में समस्याएं आती है। अगर ये हमारा 12वां भाव, अगर 12वें भाव में शनि बैठा हो या फिर मंगल बैठा हो या फिर शनि और मंगल दोनों बैठे हो तो विवाह में दिक्कत तो आएगी आएगी। अगर आपका विवाह हो गया तो बाद में आपका जीवन खराब भी हो सकता है। अगर शनि मंगल सप्तम भाव में नीच स्थान पर बैठे होंगे तो विवाह में देरी बन सकती है और रिश्ता होने में भी प्रॉब्लम्स आएंगी। रिश्ता मिलते रहेंगे आपको, लेकिन बात कहीं बन नहीं पाएगी। सप्तम में हो या फिर 12वें भाव में कोई भी ग्रह नीच स्थान पर होगा तो विवाह में प्रॉब्लम्स आएंगी। आप जो है इसके लिए उपाय कर सकते हैं। सप्तम में हो या 12वें भाव में कोई भी नीच का ग्रह होता है तो उसकी वस्तु का दान करना चाहिए, या फिर ग्रहों का मंत्र जाप आप कर सकते हैं। इसकी जो है विधि होती है कि कैसे आपको जाप करना है, कितने आपको दिनों में इसको जाप को कंप्लीट करना है, और किस माला पर करना है, कौन से वस्त्र पहनकर करना है, कौन सी दिशा में करना है। ये सब चीज़ें जो है हम आपको आपकी कुंडली देखकर बताएंगे। अगर सप्तम भाव में शनि हो और उस पर सूर्य और मंगल की दृष्टि पड़ रही हो तो भी विवाह में देरी होती है, क्योंकि जब भी सूर्य की शनि पर, शनि की सूर्य पर या मंगल पर, या सूर्य और मंगल की शनि पर दृष्टि पड़ती है तो जो है प्रॉब्लम्स आती हैं। मंगल की जो है 4, 7 और 8 की दृष्टि होती है, मतलब यहाँ से जहाँ पे भी वो बैठे हैं वहाँ से वो 4, 7 और 8वें घर को देखेंगे। 1, 2, 3, 4 एक इसको देखेंगे, 5, 6, 7 दूसरा ये, 8, और जो हमारे सूर्य हैं वो 7वीं दृष्टि से देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, जो कि सीधा शनि पर पड़ रही है। और हमारे जो शनि हैं वो 3, 7 और 10 की दृष्टि पर देखते हैं, 1, 2, 3 एक इस घर में, 4, 5, 6, 7 दूसरा ये, जो कि शनि सूर्य मंगल इनको देख रहे हैं, और एक जो है हमारा 8, 9, 10 एक ये वाला हो। अगर 7वें भाव में शुक्र और बुध बैठे हों और लगन स्थान में शनि और मंगल हों तो ऐसे जातक का विवाह जो है देर से होता है। अगर स्त्री है तो 36 वर्ष तक विवाह नहीं होता या होकर टूट जाता है। ऐसे में आपको मंगल और शनि का दान करना चाहिए या फिर मंत्र जाप करना चाहिए। मंत्र जाप के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करके पूजा कर सकते हैं, जो मैंने ब्रह्म मुहूर्त में जपे हैं, जिसका इफेक्ट आपको जो है फास्ट मिलेगा। अगर सप्तम भाव का स्वामी नीच होकर द्वादश भाव में विराजमान हो और लगन का स्वामी सप्तम भाव में शनि से देखा जाता हो तो ऐसे में विवाह के लिए जातक नहीं मानेंगे। ये है हमारे सप्तम भाव के स्वामी शुक्र, और ये जो है 6 नंबर की गिनती पर है, मतलब नीच पर है, नीच स्थान पर है, और द्वादश भाव में है, ये 12th हाउस है। और जो है हमारा जो लगन है वो ये है हाउस फर्स्ट, और ये है हमारे मंगल जो इसके स्वामी है। और सप्तम भाव जो हमारा ये है जहाँ पर शनि बैठे हैं। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर कि अगर जो है सप्तम भाव के स्वामी नीच होकर द्वादश भाव में विराजमान हो और लगन के स्वामी सप्तम भाव में शनि से देखा जाता हो, मतलब क्योंकि मंगल की जो दृष्टि होती है वो 4, 7, 8 होती है और शनि की जो है 3, 7, 10 होती है, तो दोनों में 7वीं दृष्टि पड़ रही है। यहाँ से देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और यहाँ शनि से देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये एक दूसरे को देख रहे हैं। तो इसी वजह से जो है यहाँ पर प्रॉब्लम्स आएंगी, जिससे जो है आपको उपाय करवाने पड़ेंगे। अगर 5वें भाव में शुक्र आ जाए और 7वें भाव में सूर्य आ जाए तो भी कहते हैं विवाह में देरी होती है। सप्तम भाव में राहु बैठा हो और उसके साथ चंद्रमा बैठा हो
या राहु के साथ सूर्य बैठा हो या सूर्य चंद्रमा के साथ राहु बैठे हो तो ये ग्रहण दोष बनता है। और राहु के साथ अगर जो है मंगल बैठा हो तो वो अंगारक दोष बनाता है। अगर शनि के साथ इसी हाउस में चंद्रमा बैठा हो तो जो है ये विष योग बन जाता है। और राहु जो है अगर शनि के साथ बैठे हों तो ये श्रापित योग बन जाता है। इसका उपाय आप ये कर सकते हैं कि जो भी आपका दोष यहाँ पर बन रहा है सप्तम भाव में, उसकी शांति करने के लिए आप उस दोष की पूजा करवा सकते हैं। अगर आपने इसकी पूजा करवा ली तो आपका वैवाहिक जीवन अच्छे से चलेगा, उसमें परेशानियाँ नहीं आएंगी। और अगर आपने नहीं करवाई तो आपका जो है वैवाहिक जीवन खराब भी हो सकता है। अगर सूर्य हमारे सप्तम भाव में 7 नंबर की गिनती पर है तो सूर्य हमारे जो है वीक है और इसके लिए हमको उपाय करना पड़ेगा ताकि जो हमारे विवाह में बाधा ना आए। अगर इसी भाव में चंद्र जो है 8 नंबर की गिनती पर है तो चंद्र हमारे नीच के हैं और इससे भी विवाह में देरी होगी और अड़चनें आएंगी। अब चलते हैं मंगल पर। अगर मंगल 7वें घर में 4 नंबर की गिनती पर है तो मंगल हमारे नीच के हैं, इससे जो है विवाह में बाधा उत्पन्न होगी। अब चलते हैं हम बुध पर। अगर बुध ग्रह 7वें भाव में 12 नंबर की गिनती पर आ जाते हैं तो बुध ग्रह हमारे वीक हैं, इससे जो है हमारे विवाह में बाधा आएगी। अब चलते हैं हम गुरु पे। अगर गुरु हमारे 10 नंबर की गिनती पर हैं 7वें भाव में तो गुरु हमारे नीच के हैं और हमें इनको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा ताकि हमारा विवाह अच्छे से हो पाए। अब हम चलते हैं शुक्र पे। अगर शुक्र 10वें भाव में 6 नंबर की गिनती पर है तो शुक्र जो है हमारे वीक है और शुक्र जो है मेन प्लैनेट होते हैं शादी के लिए, तो हमें इनको प्रसन्न करना। अब चलते हैं हम शनि पे। अगर शनि हमारे 7वें भाव में 1 नंबर की गिनती पर है तो शनि ग्रह हमारे जो है वीक है और हमको जो है इसके लिए उनके उपाय करने पड़ेंगे।